गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण और व्यंजक मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, 11th का टॉपिक है बेसिकली। तो 12th में नहीं है, ना ही राजस्थान बोर्ड के अंदर, ना ही सेंट्रल बोर्ड के अंदर। किसके अंदर है? 11th के अंदर। बट जेईई मेंस हो चाहे एडवांस हो, दोनों के अंदर एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है और होने के चांसेस भी अच्छे होते हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ कंसेप्चुअल भी है। इसके अंदर हल्की फुल्की कैलकुलस काम आती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें काम में आती हैं, इसलिए अच्छे से आती है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर दो चीज़ें आई। सबसे पहली चीज़ आई इक्वेशन एंड दूसरी चीज एक्सप्रेशन, समीकरण और व्यंजक। तो प्राइमरी थिंग इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, कि आखिर समीकरण और व्यंजक में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं आपसे कहूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप सबको आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। आता है नहीं आता? बहुत अच्छे से आता है। अब देखो मैंने इसमें से राइट हैंड साइड पर उठा दिया, यानी सिर्फ ये, और एक और काम किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो देखो यही डिफरेंस है भाई। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है कि जो एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है, उसमें केवल एक साइड होती है, LHS दिख रही है, RHS कुछ भी नहीं है। सो इट इज एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। और जैसे ही जिसमें दो साइड होती हैं, दो साइड का मतलब LHS एंड RHS, वो क्या कहलाती है आपकी इक्वेशन यानी कि समीकरण। आई बात समझ में? मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ये क्या है? तो आप क्या कहेंगे? इक्वेशन। मैं कहूं ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन, जिसमें एक साइड एक्सप्रेशन, जिसमें दो साइड इक्वेशन। प्राइमरी थिंग क्लियर हो गई। दूसरी चीज मैं आपसे कहूँ इसको सोल्व करो, आप कर देंगे? कैसे करेंगे? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये जो आपने a प्लस बी और a माइनस बी किया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या किया? आपने इसको फैक्टराइज किया, आपने इसके गुणनखंड किए। जबकि अगर मैं कहूँ कि इसको सोल्व करो, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ए बराबर प्लस माइनस बी, यानी ए की वैल्यूज निकल गई यहाँ पे। तो क्या समझ में आया कि जो एक्सप्रेशन होता है, जो व्यंजक होता है, उससे हमें गुणनखंड यानी कि फैक्टर मिलते हैं, जबकि इक्वेशन से हमें वैल्यूज मिलती हैं, रूट्स मिलते हैं, जीरोस मिलते हैं। एक्स की वैल्यूज हो सकती है, ए की वैल्यूज हो सकती है, यानी जिसमें भी ये इक्वेशन है उसकी वैल्यूज मिलती है। आई बात समझ में कि प्राइमरी चीज कि इक्वेशन से हमें रूट्स मिलते हैं, जबकि एक्सप्रेशन से हमें फैक्टर यानी गुणनखंड प्राप्त होते हैं। क्लियर? ये चीज आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी पे। तो सबसे पहली चीज तो हो गई कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं द्विघात, जिसको हमें पढ़ना है। नाम से पता चलेगा, क्वाड्रेटिक which has maximum power is 2, like this। और इक्वेशन की बात हो रही है तो इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गई तुम्हारे पास द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है? थोड़ी सी अधूरी है। क्यों? अगर मान लो a की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या ये द्विघात रहेगी, क्वाड्रेटिक रहेगी? नहीं रहेगी। तो अधूरापन दूर करो इसका, a नॉट इक्वल टू 0। अब ये परफेक्ट है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये होती है। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी ही चाहिए। कम होगी चलेगा, एक्स स्क्वायर से ज़्यादा होगी नहीं चलेगा, वरना वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है? तो दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें से
इक्वल 0 हटा दो तो ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पहली चीज समझ में आई कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है और एक्सप्रेशन ऐसे होता है। क्लियर? ये चीजें तो 9th में पढ़ी है आपने, तो फिलहाल तो वही चीजें आएंगी, राइट। अब बात करते हैं कि सर इसमें से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टू फाइंड द रूट्स। रूट्स निकालना आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा है, काफ़ी सारे मेथड्स, लाइक फैक्टर करना, दराचार्य, परफेक्ट स्क्वायर बनाना और भी काफ़ी सारे, उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं छोटा छोटा। ये हमने टॉपिक डाला टू फाइंड रूट्स। रूट्स का मतलब वैल्यूज ऑफ x। जो वैल्यूज ऑफ x होती है इट इज ऑल्सो नोन एज जीरोस, ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। यानी जो x की वैल्यू आप निकालते हैं उसी x की वैल्यू को मूल रूट भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं। तीन नाम। किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी क्या पूछ लिया। सॉल्यूशन का मतलब भी x, जीरोस का मतलब भी x एंड रूट्स का मतलब भी x। क्लियर? नाउ फास्ट मेथड फैक्टराइजेशन, इसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको आना चाहिए, राइट। जस्ट लाइक मैं कहूँ फाइंड इट्स रूट्स कह दिया मैंने, इसके दो फैक्टर करते हैं जिनका प्लस माइनस 5 होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 6 और 1, प्लस का ज़्यादा है, पेयर बनाते हैं, फैक्टर करते हैं। ये चीज़ें जो आपको आती हैं, तो आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चाहें तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Hence there are two values 1 and -6। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करें। ये आपका फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन। आपको इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप आनी चाहिए, ये वाले स्टेप बच्चों के लिए है। क्लियर? 9th 10th में नहीं होगा, तो आपको इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप आनी चाहिए। इसका सेकंड मेथड परफेक्ट स्क्वायर मेथड। उम्मीद करता हूं पता होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो भी x होता है उसके कोफिशिएंट का आधा, उसका स्क्वायर, दोनों साइड में प्लस या माइनस करते हैं। लाइक इसी को वापस ले लो, अगर मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे करते हैं? x का कोफिशिएंट गुणांक का आधा, 5 का आधा 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4, 25/4 प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, या यूँ कह दो कि दोनों साइड में प्लस करते हैं। आप लोगों ने 10th में दोनों साइड पढ़ा होगा, डजंट मैटर, ये उधर जाएगा तो प्लस कर देगा। इसको ले लो इसके साथ और इसको ले लो बाकी के साथ, तो गौर से देखो, ये x या माइनस है तो माइनस, ये किसका स्क्वायर है? 5/2, 5/2 का, ये फिनिश 6 - 25/4, एलसीएम लेना आपका था 24 - 25 माइनस का 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इसके बाद क्या करना है तो आपको आता है।
एक बार प्लस लेंगे, 2.5 और आधा 3, एक बार माइनस लेंगे, 2.5 में से आधा गया तो 2। दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। उम्मीद करता समझ में आ गया। x के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर प्लस करते हैं और माइनस का, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस हिसाब से? क्योंकि ये आपको एक स्पेशल चीज के बारे में और बताता है। कौन सी स्पेशल चीज? ये आपको एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में भी बताता है। आप जानते होंगे कि कोई भी चीज स्क्वायर है, तो बताओ स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू समझते हो ना, कि वो उससे नीचे नहीं जा सकता। सोचो, जैसे मैं कहूँ एक्स स्क्वायर है, मैं आपसे कहूँ आप इसमें x की कुछ भी वैल्यू डालें, व्हाटएवर यू लाइक, अंडर रूट, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, 1 लाख, 2 लाख, नेगेटिव 1 लाख, व्हाटएवर जो आपकी इच्छा हो, और मुझे बताओ कि सर इसकी वैल्यू इससे नीचे कभी नहीं जाएगी। बता सकते? बताओ। 1 रखा 1, 2 रखा 4, 100 रखा 10,000, बढ़ रहा है, हमें कमाना, ठीक है। नेगेटिव रख के देख लेते, -1, फिर 1, -2, फिर 4, फिर बढ़ रहा है, ओके, 0, 0। सोचिए क्या इसकी वैल्यू कभी 0 से कम आएगी? नहीं आएगी। यानी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, जो आप सबको आती है, मुझे पता है। तो देखो सर, ये यहाँ कैसे कनेक्टेड है, देखो ये आप नोट कर लिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने इक्वल 0 हटा दिया, क्या बन गया? एक्सप्रेशन, यानी व्यंजक। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपसे अगर किसी द्विघात व्यंजक का न्यूनतम मान पूछ ले तो, चलो इक्वल 0 हटाया, उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत है। तो देखो ये कौन है? परफेक्ट स्क्वायर। और आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। इफ इट इज 0 देन वैल्यू इज -1/4, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। आई बात समझ में कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? इस तरीके से, बशर्ते पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x² नेगेटिव होगा तो आप सेम कंसेप्ट लगाइए, बस मिनिमम के बजाय वो मैक्सिमम हो जाएगा। आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए सिर्फ याद रखिए कि अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम, अगर a नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है फॉर दिस सेम कंसेप्ट। क्लियर? एक दो क्वेश्चन आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, नहीं आए तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इसका थर्ड मेथड श्री धराचार्य मेथड, हिंदू मेथड भी बोलते हैं इसको, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये हमेशा लगता है, फैक्टर हो नहीं हो, आपको आता हो नहीं आता, आप ये लगा दो। पता है क्या होता है? x किसके लिए? फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या होती है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। यह जो b² - 4ac है इसका नाम क्या है? d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विवेचक या विविक्तिक। देखो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स विच डिस्क्राइब द होल इक्वेशन। यानी यूं ले दो, ये जो है ना भैया,
तुक्का पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, ये आपको इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन, इसके बारे में हर चीज बताएगा। एक्स कैसा है, ये खुद कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव वैल्यू के दो। इस चैप्टर की जान है कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तिकर यानी विवेचक। तो इससे हमारा पाला हमेशा सबसे ज़्यादा पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका नाम क्या है, डी बोले तो विवेचक, विवेचना करने वाला या विविक्तिकर। क्लियर? चलिए, तो आप इसे याद रख लेंगे। इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, इस पर लगाना कैसे, ए बी सी आप जानते हैं, ए का मतलब एक्स स्क्वायर वाला, बी मतलब एक्स वाला, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, प्लस माइनस का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेसिक टॉपिक के बारे में, जो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 11 का पहला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब मूलों की प्रकृति, मतलब जो एक्स की वैल्यूज आप निकालते हैं वो कैसे होंगे, वो रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में क्या हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं, हम उन्हें बिना सॉल्व करें इस डी की मदद से फाइंड आउट करेंगे उनकी नेचर कैसे। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए, ये हमने इक्वेशन उठाई हमारी, इसमें मैंने ए नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया, जरूरी था। एक स्पेशल कंडीशन मैंने लिख दी कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू समझते हो ना, बताया था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, रैशनल परिमेय। यानी मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो तीनों कोएफिशिएंट हैं वो कैसे हैं, रैशनल। अभी हमने धनाचार्य के अंदर x का फॉर्मूला पढ़ा, माइनस बी, ऐसा ही कुछ था। तो आप गौर से देखो, यहां पर अंडर रूट के अंदर कौन है, डी, छतरी के अंदर। अब अंडर रूट के अंदर डी है, और आप इतना तो जानते ही हैं कि अंडर रूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अंडर रूट 25 पॉजिटिव रियल जानते हो, और अंडर रूट -25 इमेजिनरी रियलिटी खत्म कर देता है। तो अंडर रूट के अंदर तो ये डी है, इसका मतलब इन सब चीजों के लिए भी जिम्मेदार कौन है, डी। बात करते कैसे, ये मैंने लिया डी। कोई भी चीज क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव या 0 या नेगेटिव। हो सकता है डी पॉजिटिव, हो सकता है डी 0, हो सकता है डी नेगेटिव। ये तो आप समझते हैं ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, और इक्वल। अब डी पॉजिटिव है, अंडर रूट में पॉजिटिव मतलब रियल या इमेजिनरी, रियल वास्तविक। पहली बात समझ में आ गई। एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। जैसे मान लो डी की वैल्यू है 25, अंडर रूट 25 बिकम्स 5 के आगे लग रहा है प्लस माइनस, तो दोनों चीजें अलग अलग आएंगी, नहीं आएंगी, प्लस लेने पर अलग और माइनस लेने पर अलग। तो रियल एंड डिफरेंट, वास्तविक और असमान, रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट का ही दूसरा नाम डिस्टिंक्ट, वास्तविक और असमान। क्लियर? अब डी 0 हो गया, अंडर रूट 0, तो अंडर रूट तो रहा ही नहीं। जब ये चीज 0 बन गई तो इस प्लस माइनस का क्या रोल है, कोई रोल नहीं, नेगेटिव आया नहीं था,
तो वही वास्तविक यानी रियल, पर प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, तो दोनों सेम हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। रियल एंड सेम, सेम का मतलब इक्वल, मतलब आइडेंटिकल। डी लेस देन 0, अंडर रूट में नेगेटिव, इमेजिनरी, सॉरी अंडर रूट -25, 5 आयोटा, आयोटा क्या गया प्लस माइनस, यानी अलग अलग तो फिर भी आ गया, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। और आप एक आगे चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें पढ़ेंगे कि अगर आयोटा के आगे प्लस माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी सम्मिश्र संयुग्मी के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लाइक a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा। ठीक है, इस जगह वापस आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, रियल एंड डिफरेंट तो आ गए। अब इसमें भी देखो आप, अगर d 25 है तो अंडर 25 5 हो गया, तो अंडर हट गया। लेकिन अगर d अंडर रूट 24 है यानी 24 है, तो अंडर रूट 24 तो अंडर रहेगा नहीं रहेगा। और आप जानते हैं अंडर रूट वाली चीज़ें इरेशनल, अपरिमेय, जबकि बिना अंडर रूट वाली चीज़ें रेशनल, परिमेय होती हैं। यानी कि यहाँ पर जो d आया, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आया, परफेक्ट स्क्वायर समझते हो ना, नंबर लाइक 25, 49, 4, या नहीं आया, अगर आया तो अंडर रूट हट गया, और अंडर रूट हटने का मतलब रेशनल, बोले तो परिमेय, नहीं हटा तो रेशनल, बोले तो अपरिमेय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ रेशनल और इरेशनल हो गया, यहाँ बताओ रियल सेम, बट रेशनल की इरेशनल नहीं पता चला। देखो यहाँ पर d 0 था, अंडर रूट 0 0, तो अंडर रूट रहा क्या, नहीं रहा, मतलब रेशनल। तो रियल एंड सेम और इक्वल हो गया, आइडेंटिकल हो गया, और साथ में रेशनल। या देखो इमेजिनरी डिफरेंट हो गया। अब यहाँ बताओ रेशनल कि रेशनल, क्या है दिमाग में, इरेशनल नहीं, भैया इमेजिनरी है, वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है। इमेजिनरी में रेशनल या इरेशनल वर्ड नहीं होता। जो परिमेय अपरिमेय होते हैं, रेशनल इरेशनल होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ रियलिटी। तो रियल के अंदर ये सब कुछ होता है, इमेजिनरी में रेशनल या इरेशनल नहीं होता। तो यहाँ पर कोई रेशनल या इरेशनल नहीं। नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक दो छोटे से नोट लिखते हैं। नोट नंबर 1, जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया भी था, कौन सा, आयोटा वाला, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। इनको हमेशा किस नाम से जाना जाता है, सम्मिश्र संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इनको यूँ याद रखो कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं
काल्पनिक मूल, ऑलवेज इन पेयर, हमेशा जोड़े में होते हैं। लिख लो, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, हमेशा जोड़े में होते हैं। और एंड नॉन एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, और सम्मिश्र संयुग्मी कहलाते हैं, जैसे a प्लस आयोटा बी एंड a माइनस आयोटा बी। यानी अगर इमेजिनरी रूट्स में एक पता है तो दूसरा आप तुरंत बता सकते हैं, बस आयोटा का चिन्ह बदलना है, साइन ऑफ आयोटा इज चेंज। स्पेशल बात बोल रहा हूँ, आयोटा का चिन्ह बदलना है, साइन बदलना है, पीछे वाले का नहीं बदलना। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट नंबर 2, इक्वेशन बनाने को मान लो, ये आपने 10th में पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा एंड बीटा इज क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जबकि आपको उसके रूट्स पता हो, उसके मूल पता हो। ये दो स्पेशल नोट है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए, जो हमने नेचर पढ़ी उस पर एक या दो क्वेश्चन कर लें, सिंपल से स्टार्ट करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करो। पहली चीज वही, फाइंड नेचर, यानी आपको रूट्स के बारे में बताना है, सारी चीज बताना, रियल, इमेजिनरी, सेम या डिफरेंट, रेशनल या इरेशनल, जितना भी हो सके बताइए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, बिना रूट्स निकाले बताना है। सबके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, डी निकालो और कुछ नहीं। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। उम्मीद करता हूँ आपको ए, बी और सी देखना आता होगा। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू +7। लग दूँ, -3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 9 - 28 बोले तो नेगेटिव, और डी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया भैया, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट। इसी को कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में इमेजिनरी है, अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स है, अच्छी बात है, कॉन्जुगेट है, अच्छी बात है, ये आप देख लेना। ठीक, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, मेथड वही क्वेश्चन। बोलो, बी स्क्वायर -4ac, सी कितना है -5। ये सावधान रखना, अगर प्लस माइनस में गलती हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, दैट इज 96। डी कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आने का मतलब हो गया रियल।
जीरो नहीं है मतलब डिफरेंट, अलग अलग हो गए। अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। बोलो, क्या 96 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है। अगर ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय, इरेशनल। ठीक है। अब देखो, अगर हम रियल हटा दें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इरेशनल अपने आप में रियल होता है, लेकिन अगर इसे हटा देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि रियल के अंदर तो रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, जबकि इरेशनल में रियल आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन में रियल नहीं है, रैशनल या इरेशनल है तो चलेगा, आप उससे काम चला सकते हैं। ठीक है, एक और करते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी स्क्वायर लगाए। बोलो बी स्क्वायर 4, इस बार ए कौन है? ए स्क्वायर। सी कौन है? माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ऐसा कुछ आया। अब इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। कैसे? स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं होता, 4 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी इसमें मुझे कहीं भी नेगेटिव आने की कोई चांसेस, कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। मतलब ये चीज़ मुझे कंफर्म हो गई, इट इज पॉजिटिव। पहली चीज़, ठीक है सर, पॉजिटिव है तो रियल कंफर्म हो गया। अब बात आती है रेशनल या इरेशनल। तो देखो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ 2ac, ये भी 2ac का स्क्वायर है। तो क्या दो परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करते हैं तो ये पूरा भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा? जरूरी नहीं है। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, मगर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसी और का स्क्वायर नहीं होता। यानी कि पॉजिटिव कंफर्म है, मगर ये जो चीज़ है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये कंफर्म नहीं। सो रियल कंफर्म है, बट रैशनल और इरेशनल कंफर्म नहीं है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे सिर्फ रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट क्यों? ये मानते हुए कि ABC 0 नहीं, सारे 0 हो जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, इस वजह से। तो रियल एंड डिफरेंट, रैशनल एंड इरेशनल नॉट कंफर्म्ड। क्लियर? इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। कल तक के लिए थैंक यू। पढ़िए अच्छे से, रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट्स आए तो कमेंट में डिस्कस कीजिए, और इवनिंग 4 to 6 में आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।